हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं हमारे सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी पी इज इक्वल टू एल प्लस पी एन अपॉन 100 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। ये कैपिटल एफ हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकलता है और ये स्मॉल एफ जो है हमारा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है उससे निकलता है। हम इससे पहले भी ये चीज देख चुके हैं और हमें अब कोई भी फॉर्मूले में अगर कैपिटल एफ लग रहा है तो हमारे दिमाग में पट से क्लिक करना चाहिए कि हमें लिखना रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो हमें बहुत अच्छे से लिखना आता है। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ठीक है, सिर्फ ये रेड वाला पार्ट जो है हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमारा एन यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 100। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का जो तरीका मैंने पुरानी वीडियोस में बताया जो वो कैसा है, जो ये लास्ट नंबर है फ्रीक्वेंसी का उसको एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद हम ऐड करते जाएंगे। 4 + 4 हमारा 8 हो गया, 8 14 14 + 12 क्या हो गया हमारा 26। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में डाल के, ठीक है। 26 + 14 हमारा क्या हो गया 40। ऐसा ही हम करते जाएंगे। हमारा जो सीएफ की सबसे लास्ट फर्स्ट वैल्यू बोलना चाहिए, वैसे तो लास्ट नहीं, लेकिन इस मामले में वो लास्ट हो गई। तो ये सीएफ की वैल्यू और एन की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन जो है सीएफ का परफेक्ट करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे P65 के लिए, फॉर P65। तो यहाँ पे जैसे ये P65 आ गया, हम ये वाले P से कंपेयर करेंगे तो ये वाले P की वैल्यू क्या आ गई 65। यही 65 हमें सबसे पहले ये जो इस फॉर्मूले का ये जो इतना पार्ट है इसमें डालना है, यानी कि Pn/100 इसमें डालना है। तो P हमारा क्या है यहाँ पे 65, तो 65 इंटू एन हमारा 100 है अपॉन ये तो 100 ही है, तो हमारा Pn/100 का क्या आ गया 65। अब जैसी Pn/100 की जो अपनी वैल्यू आ गई एक बार, तो ये हमें देखना है कि ये जो 65 है ये यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते जाते हैं, इसके बीच में नहीं। जैसे हम देखें 60 to 74 के बीच में लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है 65 हमारा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। कहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाई कर रहा है वो, तो हम बॉक्स कहाँ पे बनाएंगे, एक डिफरेंट कलर की पेन ले लेता हूं मैं। तो हम बना लेंगे यहाँ पे बॉक्स, ये बन गया हमारा बॉक्स। क्या करेंगे, कैपिटल एफ इस बॉक्स के नीचे, स्मॉल एफ इस बॉक्स में। तो हमें एफ भी मिल गया, स्मॉल एफ भी मिल गया, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ इज इक्वल्स टू 14 और कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू 60। हमें क्या क्या मिल गया, स्मॉल एफ ये और ये। उसके बाद हमारा आई जो है, ठीक है, लेंथ देख लेंगे, यदि इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई ऑब्वियसली 10 है आप लोग अपने फिंगर्स पे भी काउंट करके देख सकते हैं। तो आई जो है हमारा 10 है। उसके बाद हमें निकालना है एल निकालने का वैल्यू, एल निकालने का तरीका क्या था, जो बॉक्स में लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है उसको हमेशा किससे माइनस करेंगे 0.5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 59.5। अब हमें जो भी चीज की रिक्वायरमेंट थी वो आ चुकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P65 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे डाल रहा हूँ इसमें। तो हमारा जो L है वो है 59.5 प्लस Pn/100 हमने डायरेक्ट निकाल दिया, यहाँ पे अलग से सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। तो Pn/100 हमारा कितना है 65 माइनस F हमारा कितना है कैपिटल F 60, उसके बाद हमारा स्मॉल f कितना है 14 इनटू हमारा i कितना है 10, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा ब्रैकेट बना लूं तो मेरा कैलकुलेशन और अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब यही चीज को हम जब कैल्सी में पुट करेंगे तो हमारे जो P65 की वैल्यू आएगी वो आएगी 63.071 आती है, लेकिन उतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, 63.07। अब ये तो आ गई, और जैसे मैंने शुरू में इस वीडियो में बताया नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। ये जो परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक का क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा 8 मार्क्स + 2 मार्क्स वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इंटरप्रेट करना है रिजल्ट, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके इस पार्ट का इंटरप्रिटेशन अगर हम करने जाएंगे तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 63.0 मार्क्स अगर किसी बच्चे के इस सीरीज में इतने मार्क्स आते हैं तो वो 65% बच्चों से आगे है, ठीक है। ठीक है, एक बार अच्छे समझ लीजिए, कोई अगर इतने मार्क्स लेता है तो वो इस क्लास में, इस सीरीज में 65% बच्चे लोग से आगे है, ठीक है। तो हम हमारा सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं,
इसका सेंटेंस लिखेंगे हम, इट मीन्स दैट 65% of students 65% students out of 100% scored below 63 scored below 63.07। तो 65% बच्चों ने तो कम स्कोर किया है, तो बचे हुए कितने 100 माइनस 65, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 35। एंड 35% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 63.07। अब इसका एक डायग्रामेटिकल वे बता देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए कि जैसे ये एक बच्चा है, इसने स्कोर कर दिया 63.07, तो इसके नीचे स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, सब मतलब 100 बच्चों की क्लास है, तो ये 65वां बच्चा होगा, इसके नीचे कितने होंगे 65 से कम बच्चे होंगे, और इसके ऊपर 35 बच्चे होंगे, जिन्होंने 35 बच्चे ऐसे हो गए कि जो 35 के ऊपर 63.07 के ऊपर स्कोर करे, और इस 63.07 के नीचे जितने लोग स्कोर करे वो होंगे 65। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। अब हमें P65 तो हो गया, अब P85 के लिए सॉल्व करना है, तो अब तो हम ये और आसानी से कर लेंगे, हमें पूरा स्टेप समझ में आ चुका है। सबसे पहले हम निकालेंगे Pn/100, निकालते हैं Pn/100, ये हो जाएगा हमारा P कितना है इस बार 85 फॉर P85, तो 85 इंटू 100/100, तो ये 85 आ गया। अभी यहाँ पे इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि n हमारा 100 आ गया, अगर n यहाँ पे डिफरेंट रहता 60 रहता 80 रहता 50 रहता तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी इजी भी हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अब 85 आ गया तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 85 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है 84 और 94, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बना लेंगे बॉक्स, ये हो गया हमारा f, ये हो गया हमारा स्मॉल f। अब एक और देखने की बात है, अगर समझ लो इसका कुछ और आता और ये बॉक्स बन जाता जो कि ये बचा हुआ है, तो हमारा कैपिटल F क्या रहता, ये रहता, स्मॉल f ये रहता। ठीक है, अब कैपिटल F और स्मॉल f तो हमने निकाल दिए, उसके बाद हम क्या निकालेंगे L, जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, यहाँ पे 80 है, तो हमारा L क्या हो जाएगा 80 माइनस 0.5 यानी 79.5। कैपिटल F हमने निकाल दिया कितना है 84, स्मॉल f हमने निकाल लिया कितना है 10। ठीक है, और i तो हमारा 10 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब इसको फॉर्मूले में लगाएंगे P85 इज इक्वल टू 79.5 प्लस Pn/100 हमारी वैल्यू आ गई 85 माइनस कैपिटल F जो कि है 84 अपॉन स्मॉल f जो कि है हमारा 10 इंटू i। तो जब हम ये P85 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आता है हमारा वो आता है 80.5। तो इसका हम अपने लैंग्वेज में मतलब क्या निकाल सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने 80.5 मार्क्स स्कोर किया है इस सीरीज में तो वो 85% बच्चों से आगे है। तो अब हम इसका भी जो है इंटरप्रेट द रिजल्ट लिखेंगे, इट मीन्स दैट 85% of students out of 100% scored below 80.5। अब 85% तो हो गया, 85% बच्चों ने बिलो स्कोर किए, तो अबव कितने ने करे 100 माइनस 85, तो 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा हमारा 15। एंड 15% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 80.5। आप लोग भी एक बार सब कैलसी में सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो करना ही चाहिए ताकि इससे हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम जो वैल्यूज डाल रहे हैं वो सही तरीके से डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं।
ये वैल्यूज पूरी चेक की हुई है, ये हमारा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज ऐसे ही हम परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक यहाँ पे रोक देते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही जाएगा और इसी तरीके से उस पर अप्रोच करना है। एक बार मैं स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे Pn अपॉन 100, जिसमें से P क्या रहेगा, जो कि हमारा यहाँ पे रहेगा 65, 85, 95, 50 जो भी। उसके बाद जो ये आंसर आएगा उसको हम काय में ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद हम उन पे बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स के नीचे कैपिटल F, बॉक्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारा स्मॉल f, ठीक है। उसके बाद हम निकाल लेंगे L, जो कि लेफ्टेस्ट वैल्यू को 0.5 से माइनस करने पर होती है। उसके बाद हम सिंपल जो भी चीजें निकल गई उसको कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।